हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्ती की कट ऑफ के बारे में। 2020 वाली भर्ती में कट ऑफ काफ़ी कम गई थी क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे कम थे और वहीं बैच भी एक ही बैच था। वहीं जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 48 और ओबीसी की 45.96 तक गई थी। इस बार जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी थोड़ी सी। लगभग चांस है कि जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 45 से 50, थर्ड लिस्ट तक। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो जोड़ने के बाद जिनके परसेंटेज हाई जा रहे हैं वो उन्हीं की वजह से जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी। लगभग इस बार 50 से 55 प्लस सी जनरल कैटेगरी की मेरिट जाने वाली है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ पिछली बार की तरह इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन जिनके परसेंटेज 45 से ऊपर हैं उनका चांस है ज़्यादा इस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पिछली बार पोस्टें कम थी, कैंडिडेट भी कम थे, इसलिए कम गई थी मेरिट। और वहीं 700 कैंडिडेट ही उन्होंने लिए थे। अभी तक की 2020 वाली भर्ती की एक लिस्ट बाकी है। अगर वो आ जाए ना तो 2022 वाली भर्ती में भी जिनके 40% भी नंबर है ना उनका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार पोस्टें ज़्यादा है। 2007 पोस्टें लगभग है। इसलिए जनरल की मेरिट हाई इसलिए जा रही है क्योंकि जिसके पास भी एक्सपीरियंस है ना, जैसे एससी कैटेगरी का हो गया, एसटी हो गया, एमबीसी का हो गया या ओबीसी का हो गया, या ये जिसके पास ईडब्ल्यूएस है और जिनके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, मान लो किसी के 45% नंबर है और किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके परसेंटेज क्या 45 और 10% बोनस के जोड़ दो, 55% नंबर हो गए उसके, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट में जाएगा। चाहे कौन सी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो, एसटी का हो। जैसे एससी का कैंडिडेट है उसके 45 है और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके 20% बोनस अंक हो गए और 45 वो हो गए, 65% हो गए, इसलिए वो जनरल कैटेगरी की सीट में जाएगा। वहीं उसकी एससी कैटेगरी की सीट बच गई तो इससे क्या होगा कि मेरिट थोड़ी कम जाएगी। लगभग जिसके 40% से ज़्यादा है ना एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के, वो श्योर सिलेक्शन है उनका। वहीं ओबीसी की जिसके 45% से अबो है, 45% से जिसके ज़्यादा हैं, उसका जनरल कैटेगरी में लगभग चांस ओबीसी के जनरल कैटेगरी में लगभग चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो जनरल कैटेगरी के मेट को भी फाइट कर लेंगे, इसलिए उनको सीट जनरल कैटेगरी की मिलेगी, नहीं कि ओबीसी की। और वो ओबीसी की सीटें ओबीसी वालों को बच गई, तो इसलिए जनरल की सीट ज़्यादा लोग लेंगे। वहीं की जिनकी खुद की कैटेगरी की सीट है वो बच जाएगी, इसलिए मेरिट इनकी कम जाएगी और पोस्टें भी थोड़ी ज़्यादा हैं। एक्सपीरियंस वाले कितने बंदे हो गए, 300 पिछली बार बचे थे और 200 या 300 इस बार होंगे, 600 बंदे हैं और जनरल कैटेगरी में जाएंगे और जनरल कैटेगरी की सीट भी ज़्यादा आती है। तो इससे ओबीसी और एसटी वालों की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जनरल वालों की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि जितने भी ओबीसी एससी जो कैटेगरी के हैं उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। और ओबीसी वालों की तो खुद की कैटेगरी की सीट है ही, और एक्स सर्विसमैन वाली भी जनरल की ओबीसी की सीट भी होती है, तो वो ओबीसी से भरेंगे। और इसमें क्या है, सीटें डिवाइडेड है। जैसे कि कोई ओबीसी कैटेगरी की विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है, उनकी सीटें हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी में ये सीट विधवा या तलाकशुदा महिला नहीं मिलती है तो वो जनरल कैटेगरी यानी ओबीसी कैटेगरी के जनरल सीट से उसको भर दिया जाएगा। तो ये सीटें भी हमारे पास पड़ी है। एससी में ऐसे ही होगा, एसटी में भी होगा और जनरल में भी ऐसे होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जो एलटीआरटी के जो डिप्लोमा और जो कोर्सेज कर रखे हैं लोगों ने या डिग्री कर रखी है, कोई विधवा या तलाकशुदा होगी। तो इसलिए आपको ये सीटें भी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से जितनी भी बची हुई सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी से भर देंगे। यानी जिस कैटेगरी के हो आप, जैसे एससी कैटेगरी के हो और एससी कैटेगरी में कोई विधवा या
तलाकशुदा महिला नहीं है तो जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी, एससी की जनरल कैटेगरी से उनको भर दिया जाएगा। इसी तरह जिस जिस कैटेगरी की सीटें हैं उनको वो सीटें मिल जाएगी। और अगर उन कैटेगरी में भी सीटें नहीं मिलती है तो फिर उन सबको जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा। इसलिए काफ़ी सीटें हैं आप लोगों के पास। मुझे लगता है ओबीसी में तो 45% से अबोव वालों के सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी में मेरिट थोड़ी आई जा सकती है, 50 से 55 प्लस होगी। ईडब्ल्यूएस की तो 50 प्लस ही है और जनरल की होगी 55% से ज़्यादा। पिछली बार की भर्ती की तरह इस बार नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो 1100 सीटें आई थी तो उसमें से 700 सीटें भरी। और क्योंकि बाकियों के पास रजिस्ट्रेशन था नहीं, फर्जी तरीके से उन्होंने फॉर्म भर दिया, ऑफलाइन कोर्ट के थ्रू उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर उन्होंने डीवी के वक्त उन सबको निकाल दिया है बाहर। इसलिए काफ़ी लोग इस बार भी ऐसा होगा जिन्होंने एमपीयूपी से कर तो लिया है, एमपीयूपी वालों ने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरेंगे या जो भी कुछ है, या जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो इस बार फॉर्म नहीं भर सकते। और ना ही आरपीएमसी उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि उनको मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और बाहर वालों का आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन कर नहीं रही है। और दूसरा जो भी है, जैसे किसी अदर स्टेट की महिला जो राजस्थान में शादी करके आ गई है तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही जाएंगी। उनको भी उनकी अपनी कैटेगरी, जैसे कोई महिला एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, तो उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इससे जिन जिन कैटेगरी की सीटें हैं उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एससी एसटी के जो 40% से अबो हैं उनका श्योर सिलेक्शन है, और ओबीसी में ऐसा ही है जिसके 40% या 47, 48, 49 है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद।